कारी एक बहुत बड़ा प्रेत बन गया। और जब बहुत बड़ा प्रेत बना, प्रेत बनने के बाद में जो कोई जाए उसी को पकड़ ले। सबको पकड़ने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, विचार किया। उसी समय गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे पिताजी भी नहीं है और मेरा भाई भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं। गोकर्ण जी महाराज चलते चलते गया धाम में पिंडदान किया। तभी से गया जी में पिंडदान का नियम शुरू हुआ। वहां पर पिंडदान किया, अनेक तीर्थ में गए, वहां पर पिंडदान किया, पर उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। आज गोकर्ण महाराज आए लौट करके घर, रात्रि का समय है, घर में लेटे हुए हैं और धुंधकारी जो है ना बड़ी बड़ी विकराल रूप बना करके आने लगा सामने। गोकर्ण जी को थोड़ा सा भय नहीं लगा। गोकर्ण जी ने क्या किया, कमंडल से निकाला जल और निकाल करके अभिमंत्रित किया और छींटे मारी और कहा, हे दुष्ट तू कौन है। और जैसे ही जल की छींटे उस पर पड़ी तो जो प्रेत था अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। और दिव्य स्वरूप में जब प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद में रोने लगा, भैया आपने तो अनेक तीर्थ में जाकर के मेरे लिए सब कुछ किया, पर मेरा उद्धार नहीं हुआ। मेरे नीच कुकर्मों के कारण मुझे ये सजा मिली। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करो और मेरी मुक्ति का उपाय खोजो आप। गोकर्ण महाराज ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था कर रहा हूं। प्रातः काल सुबह हुई, गोकर्ण महाराज ने देखा सूर्य नारायण का रथ जा रहा है। सूर्य नारायण के रथ को रोक लिया और रोकने के बाद में क्या किया, आज कहा मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। कहा मुक्ति उसकी एक शर्त पर होगी, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए। का भागवत की कथा सुनाई जाए तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। आज गोकर्ण महाराज कहते हैं क्या किया, सुंदर सा मंडप बनवाया, वेदियां बनवाई, सब श्रोता बने, गोकर्ण महाराज वक्ता बने और वक्ता बने। 7 ग्रंथि का बास गढ़वाया गया और गढ़वाने के बाद में क्या हुआ, कथा प्रारंभ हुई तो जो धुंधकारी प्रेत था ना, वो देखिए प्रेत जो होते वो होते हैं हवा, कोई इधर उधर रुक सकते नहीं जब तक उनको एकांत नहीं मिलेगा। क्या किया, आया जो 7 ग्रंथि का बांस गड़ा हुआ था उसी बांस पर आकर के बैठ गया और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तो क्या घटना घटित हुई, सब जाने लगे। तो जो बांस गड़ा था उस बांस की पहली ग्रंथि जो है ना वो फट गई। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी। इस क्रम के अनुसार 7 दिन में उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और जो प्रेत था ना वो दिव्य पीतांबर धारण करके प्रकट हो गया सामने। उसको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर के आए और जब विमान लेकर के आए तो क्या किया, सब आपस में लड़ने लगी कि इसके लिए तो विमान आया है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हम आखिर कहां जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने बड़े ध्यान पूर्वक मन लगा करके कथा को सुना, इसलिए इसके लिए विमान आया। अगर तुम लोग भी मन लगा करके कथा सुनोगे तो तुम सबके लिए एक साथ विमान आएगा। आज क्या किया, आज गोकर्ण महाराज
ने पुनः कथा का अनुष्ठान किया, क्योंकि 10 बजने वाला है। अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद में और जब प्रेत वो जाने लगा तो उसने कहा, धन्य भागवती वार्ता अप्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत महापुराण, जिसका उद्धार गया भी नहीं कर सकती, उसका उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती है। अब आप विचार करो, धुंधकारी तो प्रेत था, उसका उद्धार भगवान की कथा ने कर दिया। हम आप तो जिंदा है, हमारा आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? विमान आया और उसी विमान पर बैठ करके स्वधाम को गमन किया और फिर गोकर्ण महाराज को ले जाने के लिए भगवान स्वयं आए। बहुत सारे विमान आए, सबको स्वधाम गमन कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। आइए इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम, 1-2 भजन, भगवान की मंगलमय आरती। साउंड ऑपरेटर, आवाज नहीं तो गाई का ऑपरेटर। हेलो हेलो हरि हेलो हेलो सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा। वो लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर।